Good morning students. Today we are going to start 9th chapter जंगल की आज़ादी। यह एक हिंदी कविता है और इसमें जंगल के जानवरों की आज़ादी के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में आज़ादी पसंद होती है, उसी तरह ही जानवरों को भी आज़ादी पसंद होती है। वह भी आज़ादी का महत्व समझते हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं। तो इस कविता में आज़ादी से जीने का हक केवल मनुष्य को ही नहीं, बल्कि जंगल में रहने वाले हर जानवर को भी है, यही बताया गया है। तो जानवरों को भी आज़ादी मिलने पर वह कैसे खुश होते हैं, यह इस लेसन में बताया गया है। तो जंगल में भी खुशियां छाई, आज़ादी का दिन आया, हंसी खुशी और बड़े चाव से सबने वन को खूब सजाया। तो जंगल में भी एक ऐसा दिन आया जब बिल्कुल जंगल आजाद था। तो जंगल के जानवरों में खुशियां छा गई। वह सब खुशी से झूम उठे, हंसी खुशी और बड़े चाव से। तो सबने मिलजुल कर हंसी खुशी से और बड़े ही आनंद के साथ जंगल को खूब सजाया। बंदर मामा ने सुंदर सा ऊंचा मंच बनाया, कोयल मोर पपीहे ने मिल राष्ट्रगान था गाया। आजादी का दिन मीन्स 15 अगस्त, यानी कि वो इंडिपेंडेंस डे पर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उन्हें जंगल को खूब अच्छे से सजाया। और बंदर मामा ने एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया। मंच मीन्स स्टेज। कोयल मोर पपीहे ने मिल राष्ट्रगान था गाया। तो कोयल मोर और पपीहा इन सब ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। वन राजा ने ली सलामी, झंडा भी फहराया, आजादी हेतु मर मिटने का सबको पाठ पढ़ाया। तो जैसे हम स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो झंडा कौन फहराता है, फ्लैग होस्टिंग कौन करते हैं, प्रिंसिपल मैम। तो उसी तरह से वन राजा ने ली सलामी, तो वन के राजा कौन थे, शेर। तो शेर जंगल का राजा था, तो शेर ने भी झंडे को सलामी दी और झंडा भी फहराया। आजादी हेतु मर मिटने का सबको पाठ पढ़ाया। तो शेर ने भी सबको एक ही पाठ पढ़ाया कि आजादी के लिए हम सबको मर मिटना चाहिए। यानी कि अगर देश की आजादी के लिए हमें अपना कुछ भी बलिदान करना पड़े तो हमें अपना बलिदान कर देना चाहिए। तो शेर ने भी जंगल के सभी जानवरों को आजादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए का पाठ पढ़ाया। कदम ताल से ताल मिलाकर बड़े बजे बैंड शहनाई, ढोलक बोली ताक दिनाधिन, नाच उठा लोमड़ भाई। तो जंगल में भी देखो आजादी के लिए जानवर सब अपना अपना सब काम कर रहे हैं। किसी ने स्टेज सजाया, किसी ने झंडा फहराया, किसी ने नाच गान किया। तो इसी तरह कदम ताल से ताल मिलाकर, कदम मीन्स पैर, तो हर पैर से पैर मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर बजे बैंड शहनाई, बैंड बाजे बज रहे हैं और शहनाइयां गूंज रही हैं। ढोलक बोली ताक धीनाधिन, और ढोलक से आवाज निकाल रहे हैं ताक धीनाधिन। नाच उठा लोमड़ भाई, जो लोमड़ था वह भी नाचने लगा। हाथी भालू और गिलहरी खुश खुश दिखते सारे, देश की खातिर मिट जाएंगे गूंज रहे थे नारे। तो हाथी भालू और गिलहरी सब कोई खुश दिख रहे थे, क्योंकि उनकी भी आजादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वह भी बहुत खुश थे और सभी क्या बोल रहे थे कि गूंज रहे थे नारे, यानी कि सभी नारे लगा रहे थे कि देश के खातिर, यानी कि देश के लिए हम मिट जाएंगे, अपना सब कुछ मिटा देंगे, परंतु हम देश को आजादी दिलाकर रहेंगे। ढोल बताशे बंटी मिठाइयां सबने जी भर खाई, एक बनेंगे नेक बनेंगे शपथ हमें है भाई। तो जैसे स्कूल में हम झंडारोहण करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद मिठाइयां बंटती हैं, उसी तरह से जंगल में भी ढोल बताशे
बंटी मिठाइयाँ, ढोल बज रहे हैं और मिठाइयाँ बन रही हैं और सबने मिठाइयाँ जी भर के जिसके जितने मन में थी उन सबने मिठाइयाँ खाई। एक बनेंगे नेक बनेंगे, और सबने क्या कहा कि हम एकजुट होकर रहेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। नेक मीन्स अच्छा, तो अच्छे इंसान बनेंगे। शपथ मीन्स कसम। तो सबने यह मिलकर कसम खाई कि हम सब मिलकर आज़ादी के लिए लड़ेंगे और सभी एकजुट होकर रहेंगे, सभी एक दूसरे के काम आएंगे और अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। तो इस कविता में यह बताया गया है कि जिस प्रकार जंगल आज़ादी सभी को पसंद होती है, तो जानवरों को भी अपनी आज़ादी इसी तरह से पसंद होती है। हमें अपनी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। इस पोएम के अकॉर्डिंग अगर जानवर भी अपनी आज़ादी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। थैंक यू।